हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडेक्स के स्टॉक के बारे में। इंडेक्स में जैसे कि हमने नाम सुना होगा सेंसेक्स और निफ्टी, ये इंडेक्स होते हैं। निफ्टी में सुपर 50 स्टॉक होते हैं और सेंसेक्स में सुपर 30 स्टॉक होते हैं। सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है और एनएससी का इंडेक्स है, उसे निफ्टी कहते हैं। निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है और बीएसई का ये कौन है? सेंसेक्स। ये दो महत्वपूर्ण इंडेक्स होते हैं जिसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती है। इसमें सबसे अच्छी कंपनियां जो है उसमें लिस्टेड होती है। तो हम इनके बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीएससी यानी कि सेंसेक्स। बीएससी यानी सेंसेक्स में जो इंडेक्स होता है उसमें सुपर 30 स्टॉक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो टॉप विनर है, टॉप लूजर है, जो इस तरह से दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें पॉकेट हुआ शुक्रवार दिन इसने ग्रीन में इसलिए क्योंकि ये शुक्रवार तेजी में रहे और ये लॉस में रही, यानी मार्केट गिरावट रही, इसमें गिरावट रही। जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता है उसी तरह से ये स्टॉक बढ़ते हैं, और जैसे इंडेक्स गिरने लगता है ये स्टॉक भी गिरने लगते हैं। सेंसेक्स इन स्टॉकों में उछाल आने पर ही मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। जब इनमें ये स्टॉक कमजोर होते हैं तब सेंसेक्स थोड़ा सा कमजोर होता है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी की बेस पे इंडेक्स चलते हैं, और ऐसे ही बीएससी की वेबसाइट यानी कि जो है वहाँ पर मिल जाएगी आपको। सेंसेक्स के टॉप 30 स्टॉक कौन से हैं और निफ्टी के सुपर 50 स्टॉक कौन से हैं। जो सेंसेक्स 30 स्टॉक है वही निफ्टी में 30 स्टॉक है, और इसमें 20 और एक्स्ट्रा स्टॉक है, यानी कि ये 30 स्टॉक जो है वो एनएससी में है और बीएससी में है, यानी कि निफ्टी में है और सेंसेक्स में सेम टू सेम है। लेकिन निफ्टी में 20 स्टॉक ज़्यादा है, इसमें थोड़ा 20 स्टॉक कम है। तो सबसे पहले स्टॉक आता है इसमें एशियन पेंट, उसके बाद डॉक्टर रेड्डी, उसके बाद अल्ट्रा सीमेंट, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद टाइटन आता है, उसके बाद मारुति, उसके बाद नेस्ले और एनटीपीसी, उसके बाद है एक्सिस बैंक, उसके बाद पावर ग्रिड, उसके बाद आईटीसी जो कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। ये सभी कंपनियां फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसको भी ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है आईटीसी, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाते हैं। उसके बाद है भारतीय एयरटेल, उसके बाद है एलटी, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके बाद है इंडस्ट्रियल बैंक, उसके बाद है एसबीआई, उसके बाद है एचसीएल टेक, उसके बाद है सन्स फार्मा, उसके बाद है आईसीसी बैंक, उसके बाद टीसीएस, उसके बाद है बजाज फिंसो, उसके बाद है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद टाटा स्टील, उसके बाद है इन्फोसिस, उसके बाद टेक महिंद्रा, उसके बाद है विप्रो, उसके बाद है रिलायंस, उसके बाद है एच डी एफ सी। ये होता है एच डी एफ सी बैंक, होता है एच डी एफ सी। ये होता है बजाज फिंसो और एक होता है बजाज फाइनेंस। तो ये बजाज फाइनेंस अलग अलग स्टॉक है। कोटक महिंद्रा बैंक, ये हो गए सुपर 30 स्टॉक जो कि सेंसेक्स के हैं। यही सुपर 30 स्टॉक निफ्टी में है, लेकिन इसमें 20 स्टॉक ज़्यादा है। जब ये बढ़ते हैं, इसमें जब तेज़ी होती है तभी सेंसेक्स चढ़ता है और मार्केट ऊपर जाता है, और जब ये गिरते हैं तो भी मार्केट गिरावट आती है। इसका भी ध्यान रखना है। सबसे इंडेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब इन स्टॉकों में भी वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम है, इस कारण मार्केट बढ़ रहा है। अगर ये गिरावट आ रहा है तो इसका मतलब है इन स्टॉकों में गिरावट आ रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, आपको सुनना पसंद है, तो हम आपके लिए है कुको ऐप, जिस पर 1000 से ज़्यादा बुक ऑडियो बुक के रूप में डाली गई है, जिसे आप सुन सकते हो बिना कुछ सी बड़ी पुस्तक का। कुछ ही घंटों का है जिसमें आप पूरे 365 पेज आप कुछ ही मिनटों में सुन सकते हो, एक या आधा घंटे में। जो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं उसका सार लाया गया इसमें, सिंपल सी बात है। और आप उसमें कुछ ही घंटों में आप सुन सकते हो पूरी बुक बिना पढ़े। ऑडियो ये होता है कुकू एफएम, जिसमें ऑडियो बुक होती है, जिसमें बायोग्राफी, नोवेल, टॉप 20 कौन से स्टॉक है, देखिए शेयर मार्केट के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बुक्स है इसमें। रिच डेट पुअर डेट, ऑटोमेटिक हैबिट, रीड द रीड द बुक हैबिट, इसमें स्टॉक के मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड बुक है। इसमें बायोग्राफी है, मोटिवेशन है, सब कुछ ऑडियो बुक में रूप में निर्धारित है। अगर आप हमारे दिए गए हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, अगर वहाँ से जाकर आप इसे
लॉगिन करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। उसके लिए आपको कोड डालना होगा, ये वाला NUNWTP और 54। तो ये जैसे ये कोड डालोगे आप, उसके बाद आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी 400 मिल रहा है आपको, सिर्फ 200 रुपये में ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छे अच्छे बुक हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक इसमें आप जाकर सुन सकते हो। सबकी फेवरेट ऑडियो बुक्स इसमें अवेलेबल है। अब आते हैं निफ्टी के 50 स्टॉक, सुपर 50 स्टॉक। ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों जो कि मोस्ट जो कि अच्छा बिजनेस करती है, इसमें टॉप 50 कंपनियों चुना गया है, जिसमें लॉस होने की संभावना कम होती है और प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें ब्लू चिप स्टॉक भी नाम से जाना जाता है। इसमें गिरावट बहुत कम आती है, सालाना की जमान ज़्यादा है, लेकिन गिरता भी है चढ़ता भी है। लेकिन इसमें पैसा जीरो होने की संभावना बहुत कम है। तो सबसे पहला स्टॉक आता है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। क्या आता है ग्रासिम? उसके बाद है अपोलो हॉस्पिटल, उसके बाद है एशियन पेंट, उसके बाद डिविस लैब, उसके बाद डॉक्टर रेड्डी, उसके बाद ब्रिटानिया, उसके बाद आता है अल्ट्रासीमेंट, उसके बाद आता है टाटा कंज्यूमर, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल बैंक, उसके बाद टाइटन, उसके बाद हीरो मोटरकॉप, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद आता है JW स्टील, उसके बाद आता है नेस्ले, उसके बाद आता है बजाज ऑटो, उसके बाद आता है NTPC, उसके बाद आता है श्री सीमेंट, उसके बाद मारुति, उसके बाद एक्सिस बैंक, उसके बाद आता है कोल इंडिया, उसके बाद टाटा मोटर, उसके बाद ITC, उसके बाद आता है एशियन मोटर, उसके बाद आता है पावर गाइड, उसके बाद आता है ONGC, उसके बाद भारतीय एयरटेल, सिप्ला, LT, BPCL, SBI लाइफ, SBI बैंक अलग होती है, SBI लाइफ अलग होती है, इसका ध्यान रखना। ACL टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, SBI या SBI, उसके बाद अडानी पोर्ट, उसके बाद सन्स फार्मा, उसके बाद ICC बैंक, उसके बाद UPL, उसके बाद HDFC लाइफ, उसके बाद बजाज फिंसो, उसके बाद TCS, उसके बाद टाटा स्टील, उसके बाद HDFC बैंक, उसके बाद टेक महिंद्रा, उसके बाद इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, इंडाल्को, HDFC, बजाज कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद बजाज फाइनेंस। तो ये 50 कंपनियां जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो इनको। अब ये तो हो गई ना इसकी। अब देखिए इसमें ग्रो हो रहा है या अभी काम पर कौन सी प्राइस आपको मिल सकती है। सस्ते सस्ते स्टॉक मिल रहे हैं अभी 52 वीक लो पर। ज़्यादा स्टॉक है वो 52 वीक लो के आसपास है। यहाँ पर देखिए ये सबका लो 52 वीक लो, ये है 52 वीक हाई। तो इसमें देखिए ग्रासिम इंडस्ट्री है जो कि इसमें देखिए टुडे यानी कि ये चार्ट दिखाई देता है कि आज के दिन में कैसा काम किया था। इसमें आज ग्रासिम इंडस्ट्री थोड़ा बहुत चल रहा। इसकी ओपनिंग हुई 1290 के आसपास, उसके बाद 1331 का हाई लगाया था और 1286 का लो लगाया था। तो इसके बाद आता 1325 के आसपास। तो इसमें शानदार रिटर्न दिए ये दिन में। 16 रुपये को चल रहा लगभग, और 1% में लगभग 100% को चल रहा। वॉल्यूम का भी ज़्यादा था, टर्नओवर 150 करोड़ इस कंपनी का। 52 वीक हाई है 1929 के आसपास। तो भी लोएस्ट आसपास चल रहा है। लोएस्ट पॉइंट है 1286 जो कि आज दिन का लो था 1286। उसके बाद ये चार्ट देखो 365 दिन का चार्ट कैसे काम कर रहा है। अभी लोएस्ट पॉइंट पर मिल रहा है। अभी यहाँ से टर्नओवर रहता है तो हाई प्राइस तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, वापस 1900 आ सकता है, या फिर इस लेवल ब्रेक करता है 1386 तो मार्केट नीचे जा सकता है, स्टॉक नीचे जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना % गिरावट रही 365 दिनों में, कितना % में बताया हुआ है। उसमें 30 दिन का ले कैसे काम किया इसने। तो इसने थोड़ा सा वापस टर्नओवर देता है, वापस जा सकता है। ये 30 दिनों का वॉल्यूम है, कितना % चल रहा। तो इसी तरह से आप सभी स्टॉक देख सकते हैं कहाँ पर लोएस्ट प्राइस कौन सा हाई प्राइस मिल रहा है। तो इसके अंदर टुडे मतलब होता है चार्ट। ये चार्ट होती है आज एक दिन की चार्ट होती है। ये ओपन हुई किस प्राइस पर हुई था, इसने हाई कितना लगाया था, इसने एक दिन में ये लो कितना लगाया। ये सिर्फ एक दिन का है लो हाई, और अभी प्राइस क्या चल रहा है, ये प्राइस आ गया। और इसमें प्रतिशत होता है कितना % का, ये कितने रुपये का चल रहा, और इसमें बढ़ता था प्रतिशत कितना % का चल रहा। इसमें पैसे बताता है रुपये और इसमें प्रतिशत बताया जाता है। इसमें देखिए इसमें वॉल्यूम बताया जाता है, उसमें टर्नओवर कितना है, और इसमें 52 वीक हाई। अभी हाई के पास ट्रेड कर रहा है या फिर लोअर, अभी लो के पास ट्रेड कर रहा है। अगर हाई को ब्रेक
हाई के पास ट्रेड करा तो इस तरह से इसका चिन्ह है, इस तरह से दिखाई देगा ग्रीन में। तो 52 भी हाई और 52 लो कौन कौन स्टॉक है उसमें आप जाकर देख सकते हो बहुत आसानी से। तो अभी देख लो हाई पे देखिए, ये वाला स्टॉक देखिए हाई पर हाई लगा रहा है टाटा मोटर, टाटा ITC, जिससे हम कहा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। ये धीरे धीरे चलता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है इसमें। तो इसमें देखिए 2282 की हाई लगाया और लो है 200 का, तो अभी इसका बाकी चल रहा है लगभग 269 आसपास। तो इसके हाई के आसपास चल रहा है और हाई पर हाई लगा रहा है। ये भी हल्का सा हाई पर हाई पर लगा रहा है। बजाज ऑटो नहीं, NTPC देखिए ये कभी ज़्यादा हाई लगा रहा है। 155 बात चल रहा है लेकिन 167 का हाई लगा चुका और 111 लो है। तो इसमें देखिए हाई पर हाई को कुछ स्टॉक लगा रहे हैं अभी लोएस्ट, अभी लोएस्ट पॉइंट पर है। तो ये अगर यहाँ से स्टॉक बढ़ते हैं तो आप साथ देखा सबसे सस्ते स्टॉक खरीद सकते हो उसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसमें कहाँ पर कौन सा स्टॉक सस्ता है कौन सा महंगा है। तो महंगा सस्ता पड़ता है P रेशियो से, ना कि प्राइस एक्शन से। कुछ कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिसकी प्राइस लगभग 2700 2800 या 4000 5000 है, लेकिन वो स्टॉक सस्ते हैं। आपको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा है इसमें अंदर तो ये महंगा होगा, लेकिन ये कंपनी महंगी नहीं होती, वो सस्ती होती है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो 10 रुपये 20 रुपये, लेकिन वो इसका महंगा होता है। तो सस्ता स्टॉक कौन सा है इसका आप P रेशियो पर जाकर देख सकते हो। P रेशियो कितना है इसका, 20 से कम होना तभी इसका P रेशियो अच्छा रहता है। तो आप इसी तरह से सभी का आप देख सकते हो। ये 50 कंपनियाँ हैं जो इसमें आप पैसा लगा सकते हो। थोड़ा एक कंपनी पूरा पैसा कंपनी लगा सकें। इसमें लॉस होने की संभावना कम होती है, लेकिन लॉस होता है और प्रॉफिट भी होता है, लेकिन इसमें लॉस होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छी कंपनियाँ हैं, भारत की सबसे बड़ी कंपनियाँ, सबसे 50 जो लार्ज कैप मिड कैप में इसमें डाली गई है। इसमें रिस्क कम होता है, प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसका हमें ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से लोगों को शेयर करें। अगर आपको इसी तरह से स्टॉक मार्केट में स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो कि कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन सा कमज़ोर है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाकर लेकर आ सकें। कैसा लगा आपको सुपर 30 और सुपर 50 स्टॉक? तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा स्टॉक लेकर आएंगे, आप हमें बताएंगे स्टॉक कैसा कब महंगा होता है, कब सस्ता होता है, वो कौन सा स्टॉक किस प्राइस में मिल रहा है, कब हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, कब हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो जानेंगे हम इस वीडियो में। तो हमें लाएंगे अगला वीडियो डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें, उसके बारे में बनाएंगे हम वीडियो। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो साथ और कभी, बहुत जल्द मिलेंगे हम।